हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज संडे है लेकिन हम कहीं जा नहीं रहे। मुझे बहुत सारे काम थे बाहर के जो काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं। मुझे लग रहा था अब कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं, तो घर के बहुत सारे ऐसे छोटी बड़ी चीज़ें थी जो लेनी थी, देखनी थी। कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी और कुछ देख कर रखनी थी। जो मैंने कुछ अगले महीने के लिए प्लान करा है वो उस तरीके से। लेकिन कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ज़ैद की हो गई है तबीयत ख़राब। इतना ज़्यादा ज़ुकाम कि कल तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। तो कहीं नहीं जा सकते हैं, घर पे हैं और काढ़ा बनाते हैं, काढ़ा पिलाते हैं। तो इस हफ्ते जो है वो तबीयत थोड़ी सी कंट्रोल में आए तो अगले सैटरडे संडे देखेंगे, फिर करेंगे चीज़ों को। काफ़ी टाइम से टली हुई हैं, एक हफ्ता और सही। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। तो वो मैंने इतनी ली है, अगर ऐसे नापेंगे तो इतना टुकड़ा है ये। इसके बाद 4 लौंग, ये 10-12 काली मिर्चें, दालचीनी की लकड़ी, ये भी नाप के कुछ इतनी है। 1 चम्मच का जो 1/4 हिस्सा है वो अजवाइन। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैं एक बार कूट रही हूँ। कूटने से ये कि ये खुल जाएंगे मसाले सारे और अच्छी तरीके से फ्लेवर जो है इनका रिलीज़ हो पाएगा। और जो भी पिएगा इसके बाद अंग अंग फड़का हो जाना है उसका। तो पानी चढ़ाया है, ये है 2 ग्लास पानी और इसे बॉईल करके आधा करेंगे। तो कुछ मैंने लिए हैं तुलसी के पत्ते, धो लिए थे तो ये इस तरीके से हो गए हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे वो कुटे हुए मसाले। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। तो ये भी चम्मच से जो 1/4 हिस्सा है उतना। अगर कच्ची हल्दी हो तो वो और भी अच्छा। मेरे पास अभी थी नहीं तो मैंने ये पिसी वाली डाली है। अगर कच्ची हल्दी हो तो जितनी अदरक ली थी हमने उतनी हिस्सा हल्दी का भी लेना है। अब इन सारी चीज़ों को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब उबाल आ चुका है तो इसे बस अब धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि यह हाफ रह जाएगा। काढ़ा चढ़ा दिया है, अब वो टाइम लेगा करीब 15 से 20 मिनट करीब लगते हैं इसको आधा होने में। मेरे हाथ में तो जो मसाले हैं मैंने सारे झोंक दिए हैं। और अगर आप में से किसी को लगता है कि इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहिए जो फ़ायदेमंद हो सकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मैं काम की बात कर रही थी तो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि मैं 15 डेज़ पहले गई थी लाजपत नगर और वहाँ से मैं लेके आई थी एरिना के लिए ये स्टॉकिंग्स। तो और ये जैकेट, आ जाओ। ये जैकेट, ये तो खैर शॉप की थी जिससे हमने बात कर ली थी कि छोटी होगी तो हम वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि आप 7 डेज़ से लेकर 10 डेज़ के अंदर वापस कर सकते हैं। लेकिन अब नहीं, 15 डेज़ 15 हुए यार, 15 डेज़ तो हो चुके हैं। आप पता नहीं वो ये वापस करेंगे कि नहीं, जो कि शॉप का है, बिल भी है, सब कुछ है अभी। तो एक ये चीज़ थी जो मुझे लग रहा था जल्दी हम जाएं और इसे बड़ा साइज़ लेकर आएं। ये जो स्टॉकिंग्स थी ये मैंने किसी ठेले में से ली थी, तो इसका नहीं पता। पहली बात तो वो ठेला अपनी जगह पे होगा नहीं होगा। और ये 2 साइज़ थे, ये बड़ा था तो ये मैंने उठाया था अपनी ज़िद में। ये उससे छोटा साइज़ है तो ज़ैद के हिसाब से ये आ जाएगा एरिना को, और ये लेते हैं हम। तो मैंने बाद में ज़िद करके ये भी ले लिया। मैंने कहा ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये सही रहेगा और ये उसको आ जाएगा। तो उनको लग रहा था नहीं तुम बड़ा ले रही हो और वेस्ट होगा और ये वो। जब घर आए ट्राई किया तो ये दोनों ही इसको नहीं आ रहे, इससे भी एक साइज़ ऊपर इसको लगेगा।
हाँ एक और लिया था, वो भी शॉप से लिया था, तो उसका तो खैर वापस करने का कोई वो नहीं है, लेकिन वो हाँ फट गया। वो नाप का आया था लेकिन वो फट गया। वो महंगा भी था, ये तो सस्ते थे। वो बहुत सिल्की था, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का था, जैसे हमने देख के लिया था, ब्रांडेड था, शॉप से लिया था। लेकिन हाँ जब इसने पहना, हम कहाँ गए थे? वहाँ पे अट्टा गए थे ना। हाँ वहाँ पे ये चेयर पे बैठी और बस जब खड़ी हुई तो वो फट चुका था। अब या तो कोई चीज़ लग गई उसमें जिसकी वजह से वो फट गया, तो अब वो तो बोल नहीं सकता शॉप वाले को कि ये फट गया, भाई ये तो हमारी गलती है। लेकिन हाँ ये, और वो कॉस्टली भी था, तो वो थोड़ा अफसोस हुआ कि वो थोड़ा कॉस्टली था। ये ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये मेरे ख्याल में ये 150 का था और ये 200 का था, ऐसा कुछ था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो लेकिन हाँ अगर तो वो वापस नहीं करता, तो अब ये दोनों फिर हम क्या करेंगे? अम्मा को दे देना। हाँ ये मैं अपनी सिस्टर की बेटी को दे सकती हूँ, उसको भी अभी नहीं आएगा, वो 2 इयर्स की है और ये बड़ा है। ये है कि हाँ अगर वो रख लेगी तो फिर आगे काम आ सकता है, लेकिन मायरा की भी तो आ जाएगी। हाँ उसको भी आ सकता है, देखेंगे किसी ना किसी को, घर के बच्चों को फिर देंगे। वापस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ढेला मिले तो मिले, पता है अब इससे बड़े जो साइज थे ना उसमें ये नहीं था प्रिंटेड। ये मैं कितना देख कर लाई थी, ये स्टार वाला प्रिंट, और इसमें मुझे ये यूनिकॉर्न अच्छा लगा था, ये बना हुआ है ये। लेकिन जो अब इससे बड़े साइज़ है ना, वो बड़ों के साइज़ है, तो वो प्लेन है, उसमें कुछ भी बना हुआ नहीं मिलेगा तुम्हें, तो प्लेन चलता है, प्लेन ही मिलेगा। ये अच्छे थे, मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन आग घुस नहीं रही है ये इसमें। तो ये 3 चीज़ें। अब ये देखते हैं अगले हफ्ते तक अगर जा पाए तो हो गया मैम, खत्म हो गई। हाँ वो बोलेगा तो ज़रूर, शॉप वाला बोल सकता है, और ये तो शायद डिनाई कर दे, तो वो देखेंगे। इंटरेस्टिंग होगा अगले हफ्ते। अगर हम लाजपत नगर गए तो मैं दिखाऊंगी क्या हुआ। पहन सकती रोशनी भी आपको काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, तो पर्दे हैं नहीं दोनों साइड में। ये भी मैंने ड्राई क्लीन पे दिए थे, जो कल रात में आए हैं 2 दिनों के बाद। 2 दिन से ये ऐसे ही खुला हुआ है पूरा, और इसमें से वो 2 पर्दे जो हैं उसमें कुछ निशान लगा के ले आया। होपफुली वो निकल जाए। मैंने उसको बोल के भी भेजा था वाइट है ध्यान से करना, और जब आए हैं तो उसमें निशान था। अब वो लेकर आए तो हाँ निशान ना हो, साफ़ करके ले आए, वरना तो ख़राब हो गए। 2 ख़राब किया हुआ है, हल्का निशान है, लेकिन हाँ वो हमें तो दिख रहा है। तो हाँ देखते हैं, शाम को वो भी आएंगे। शाम को वो भी आएंगे तो पर्दे वर्दे लगाएंगे। मैं प्लान कर रही हूँ बहुत जल्दी डालूँगी मैं होम टूर। तो अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट ज़रूर किया करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें। कुछ भी लिखें, बुरा ना लिखें, अच्छा ही लिखें, लेकिन कुछ तो लिखा करें, 2 वर्ड से लिखा करें। और हाँ रीना के लिए लिख दिया करें, कुछ तो लिखा करें, और लाइक ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब का बटन वो भी दबा दें। कर दिया। वो भी दबा दें। अभी तो वीडियो देखते देखते भी दबा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे आपको एक प्रेस करना है बस। तो बहुत जल्दी मैं डालूंगी अपने घर का होम टूर। ज़रा पर्दे वर्दे लग जाएं, उसके बाद किसी दिन मैं आराम से सारा रिकॉर्ड करती हूँ। शाम हो गई है और चाय बनाते हैं। दिन में आज थोड़ा मैं सो भी गई। ये आया टॉम क्रूज, बन रहा है अपने आप को। इस टाइम हमने चाय के साथ हमारे जो कुक भैया हैं उनसे बोला स्टफ्ड पूड़ियाँ बोल लें या कचौड़ियाँ बोल लें। वो कचौड़ी कह रहे थे, तो वो बेल के चले गए। मैं दिखाती हूँ, को देर हो रही थी तो वो बेल के चले गए हैं कि इस तरीके। इसमें आलू का मसाला भरा हुआ है, कुछ मैंने सेक ली हैं, बाकी सेकने जा रही हूँ। मैं रेसिपी नहीं रिकॉर्ड कर पाई आज, मैंने कहा टेस्ट करते हैं पहले, हमें पसंद आए अगर तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब वो बना रहे होंगे तो वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। और बाकी तो टेस्ट में अच्छी है। जमन ने खाई है, कैसी लगी तुम्हें? बढ़िया लगी, अच्छी थी। एक बाइट खाया था मैंने भी, तो टेस्ट अच्छा है। बाकी भी बनाते हैं, चाय के साथ खाते हैं।
डिनर में मैं बना रही थी मटन स्टू। तो इसके लिए ऑयल लिया है मैंने 1 चम्मच भर कर, ये वाले चम्मच से नाप कर लिया है। मटन है आधा किलो, तो आधा किलो ही इसमें प्याज डालेंगे बारीक बारीक काट के। और स्टू है तो जितना मटन उतनी ही प्याज, बराबर की प्याज इसमें बिल्कुल सही बैठती है। अब इसमें आगे डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो लौंग ली है मैंने 4-5, और इसके बाद है काली मिर्चें, तो ये 15 के करीब है। मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये थोड़ी सी ज़्यादा डाली है। 2 है हरी इलायची, 1 टुकड़ा है दालचीनी की लकड़ी का, 1 है बड़ी इलायची या काली इलायची, 2 तेज़ पत्ते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और मसालों का तो ऐसा है कि थोड़ा अपना एक्सपेरिमेंट भी मैं तो कहती हूँ ज़रूर करना चाहिए। जो भी मसाले आपको ज़्यादा पसंद हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। जो कम पसंद है, अगर किसी को काली इलायची का टेस्ट पसंद नहीं है या दालचीनी की लकड़ी का टेस्ट पसंद नहीं है, तो वो उसे हटा सकता है। और अपने हिसाब से जो भी मसाले आपको पसंद हैं वो ऐड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा या कुछ कम। 2-3 बार आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस चीज़ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं अदरक और लहसुन की तैयारी करी थी, तो ये मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। और लहसुन 1 मुट्ठी के हिसाब से हम लेंगे इतने मटन में। ये इस तरीके से नाप के मैं दिखा रही हूँ, तो मैंने इस अंदाज़े से लिया था। तो ये जो है वो कूट कर जाते हैं इसमें। अब जाते हैं मैंने बोल दिया, लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। स्टू भी कई तरीके से बनता है, मुझे 3 तरीक़ों से आता है, जिसमें से एक तरीका आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से कूट के डालने का भी अपना एक फ्लेवर होता है। आपके पास कूटने का कुछ अगर नहीं है, पेस्ट अवेलेबल है, या आपको मुंह में आते हुए मसाले अच्छे नहीं लगते, तो कोई हार्ड एंड फास्ट अगेन मैं कहूँगी रूल नहीं है। आप इसमें पेस्ट डालें। और ज़रूर हमेशा ही अपने खाने के साथ एक्सपेरिमेंट ऊपर नीचे चीज़ें करके ज़रूर देखें, जो भी आप रेसिपी देख रहे हैं। तो बस यहाँ पे प्याज जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट सी हो गई थी जब तक मैंने ये कूटा था। तो अब इसमें डाल देंगे ये जो हमने अदरक और लहसुन तैयार करा है, और इसको डालने के बाद इसको फ्राई करेंगे 2 मिनट तक अच्छी तरीके से। और साथ ही इसमें मैंने डाली है खड़ी लाल मिर्चें, क्योंकि पिसी हुई मिर्च इसमें नहीं जाती है। खड़ी मिर्चें ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें, जितनी भी तीखी आपके पास मिर्च अवेलेबल हो, या आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से डालें। और फिर ये सारा डालने के बाद 2 मिनट अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करें, ताकि अदरक और लहसुन जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ताकि उसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। और 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मटन। और मटन डालने के बाद भी इसकी फिर से भुनाई करनी है। मटन का मतलब ही होता है जितनी भुनाई उतना ही टेस्ट अच्छा होता है मटन का। तो मटन इसमें डालेंगे, और आंच जो है वो फुल पर ही है। और फुल आंच पर इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे, ताकि प्याज और अदरक और लहसुन के साथ इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो 5 मिनट के करीब फुल आंच पे इसको देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से इसकी भी स्मेल निकल जाए, और अदरक और लहसुन के साथ इसकी भी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद ऐड करेंगे इसमें कुछ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। मुझे धनिया पाउडर का टेस्ट इसमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। वैसे आपने नहीं सुना होगा, स्टू में वैसे नहीं पड़ता है। डालते हैं, नहीं भी डालते हैं, कई तरीक़ों से बनता है, जैसे मैंने पहले भी बोला। तो मैं डालती हूँ। तो बस मैंने इसमें नमक डाला है और धनिया पाउडर, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, खाली खाली 2 चम्मच मैंने डाले हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है, 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। कई बार मैं 1 ही डालती हूँ, हार्डली कोई फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको बस ये डालने के बाद भी 2 मिनट भूनना है, ताकि धनिए की स्मेल चली जाए। इसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे। ये मेरा फ्रिज में रखा हुआ मटन था, तो मैंने इसमें 6 सीटियाँ लेने वाली हूँ मैं। अगर ताज़ा है तो 3 से 4 में ये बिल्कुल डन हो चुका होता है, क्योंकि बाद में भी इसको थोड़ा भूनना है। तो क्योंकि मेरा फ्रिज का था तो मैंने इसमें 6 सीटियाँ लगाई।
तो बस इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो ये 2 कप के करीब मैंने पानी डाला है। इसके बाद इसको एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद इसे प्रेशर कुक करना है। तो ये 6 सीटियाँ होने के बाद इसे मैंने अपने ही प्रेशर में रहने दिया था। उसके बाद इसे खोला है और फिर उसके बाद इस पॉइंट पे एक बार ज़रूर चेक कर लें मटन को कि वो गला है कि नहीं गला है। अगर नहीं गला है तो फिर अभी भी टाइम होता है, हमें इसमें और सीटियाँ लगा सकते हैं। और अगर हो चुका है, बिल्कुल ही डन हो चुका है, तो बस फिर इसे धीमी आंच पे थोड़ा छोड़ देंगे ताकि अपने आप इसका जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाए और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसके बाद तो थोड़ी देर मैंने इसको धीमी आंच पे छोड़ा, 5 मिनट। उसके बाद ये मेरा मटन बनके बिल्कुल तैयार है। ऑयल इसमें बहुत आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला है। जिस हिसाब से भी आप ऑयल डालें, वैसे आधा किलो के हिसाब से इसमें 2 से ढाई चम्मच जो मैंने चम्मच दिखाया वो डलना चाहिए था, लेकिन मैंने एक ही डाला था क्योंकि मैं ऑयल वगैरह थोड़ा सा कम डालती हूँ। जब उसके बिना भी काम चल जाता है तो फिर क्यों डालना। वैसे अगर आपको पसंद है ऊपर ऑयल काफ़ी होना चाहिए अगर, तो इतनी क्वांटिटी के हिसाब से 2 से ढाई चम्मच, जो चम्मच मैंने दिखाया था उतना काफ़ी होता है। उतना अगर आप डालेंगे तो अच्छी तरह ऊपर ऑयल आ जाएगा। बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क होता नहीं है, तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ, नहीं डालती अगर सिर्फ हम घर में ही खा रहे हैं तो। हाँ, अगर हम किसी को बाहर से बुला रहे हैं तो फिर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर मैं जितना क्वांटिटी में डालना चाहिए उतना मैं डालती हूँ। बाकी अगर हम घर के लिए बनाते हैं तो फिर मैं ऑयल जो है वो कम ही डालती हूँ। तो ये थी मेरी मटन स्टू की रेसिपी। ट्राई करें एक बार, अपना भी एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें और बताएं, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आज का व्लॉग कैसा लगा। और मैं अगली बार फिर मिलूँगी नई रेसिपीज़ के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।